हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज हम लोग आपका प्राचीन भारत के एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर को पढ़ेंगे, आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में आपका इससे एक दो क्वेश्चन आपका बनते ही बनते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपका। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका भारतीय इतिहास में इसका क्या स्थान है आपका, क्यों इम्पोर्टेंट है आपका, और किस लिए हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दुनिया में और भी सभ्यताएं थी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आपका। जैसे मोसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, या चीन में उसी समय आपका एक सभ्यता चल रही थी आपका, जो पीली नदी के आपका बेसिन में जो आपका फली फूली थी। तो इन चारों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे आपका। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आने वाले 15 से 20 मिनट में हम लोग आपका क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आपको, ठीक है, ताकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप बेसिक चीजों को समझ जाए। उसके बाद हम लोग इस पे 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, उसके बाद आपका वो क्वेश्चन के सारे आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं आपका। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपका, तो सबसे पहली बात की सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा आपका। तो जो ये भारतीय ये जो आपका सभ्यता जो विकसित हुई थी आपका, ठीक है, ये मेनली जो आपका जो सिंधु घाटी जो था आपका, सिंधु नदी जो था आपका, उन नदी किनारे ही आपका ये विकसित हुआ था, इसीलिए इसका नाम आपका सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया जब आपका इसकी खोज हुई। देखिए, पहली बात की सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय होगी, ठीक है ना, आज से लगभग आपका 4,000 से 5,000 साल पहले की बात है आपका। ठीक है, कितना आपका 4,000 से 5,000 साल पहले की बात है। तो उस समय ये सभ्यता क्या थी, उसका नाम क्या था, नहीं था, कोई आज के समय में हम लोग को कुछ पता नहीं। आज हमने इसको नाम इसलिए सिंधु सभ्यता रख दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो भी बस्तियां मिली, जो भी इसका उत्खनन हुए, वो सिंधु नदी के किनारे, जो सिंधु नदी जो है आपका उसके बेसिन में मैक्सिमम आपका उसकी बस्तियां मिली, या बहुत सारे उसके साक्ष्य मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दे दिया गया आपका। ठीक है, इसको आपको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत खोजा गया पहला जो आपका उत्खनन जो क्षेत्र था आपका, जो शहर था, जो बड़ा जो नगर था, कौन था आपका, हड़प्पा था। ठीक है, कौन था आपका वो आपका हड़प्पा था आपका। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है आपका। इसलिए याद रखिए, कोई पूछ देगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं आपका, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा शहर कौन था आपका, हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के किनारे था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं आपका, क्योंकि इसी समय आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका कांस्य का प्रयोग किया जाता था बड़े पैमाने पर। कांस्य एक मिश्र धातु होती है, कांस्य एक क्या होती है आपका, कांस्य एक आपका मिश्र धातु होती है आपका। एक मिनट, कांस्य एक आपका मिश्र धातु होती है, जो क्या होती है आपका, तांबा और टीन से मिलकर बनती है। कैसे आपका, तांबा और टीन, ठीक है, टीन और कॉपर से मिलकर बनती है कांस्य। तो जो कांस्य के बहुत बड़े पैमाने पर आपका यहाँ इस समय सिंधु घाटी जो सभ्यता था आपका उस समय यूज होता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इन तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का 3 नाम क्यों पड़ा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। अभी हमने बताया कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। यह दस्तावेज इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार, उन्नत नगर नियोजन, आगे बात करेंगे उन्नत नगर नियोजन क्या था आपका, आर्थिक संरचनाओं, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और इसके पतन के कारणों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आपका।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य जो तिथि है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर याद रखिएगा। सर्वमान्य जो तिथि है कितना आपका 2350 से लेकर 1750, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी आपका। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि आज के लगभग 2100 साल मान लीजिए, और 2350 साल पहले यानी कि 2300 और लगभग 4450 साल पहले की बात है, जब सिंधु घाटी सभ्यता क्या करती थी आपका एग्जिस्ट करती थी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग भौगोलिक विस्तार का आपका। ठीक है, कुछ प्रमुख स्थलों को देखेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता तो बहुत बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या था, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था आपका। अगर बात करें कि आपका लगभग आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था आपका। ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें मैप में, अगर हम लोग आपका, तो जो उत्तर, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन था आपका, सबसे उत्तर जम्मू कश्मीर में मांडा था आपका। कौन था आपका, मांडा था आपका। और सबसे दक्षिण में जो आपका जो था आपका, ठीक है, दाइमाबाद। सबसे दक्षिण में क्या था आपका, महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद था, दाइमाबाद। ये भी याद रखिएगा आपका, देखिए महाराष्ट्र में था। सबसे पश्चिम में आपका सुतकांगेडोर था, जो बलूचिस्तान में था आपका। सुतकांगेडोर था जो आपका बलूचिस्तान में था। सबसे पूर्व में जो था आपका, वो था उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, आलमगीर। ये 4 स्थान थे आपका। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये 4 स्तर पूछे जाता है कि सबसे सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल कौन था आपका, तो मांडा था आपका जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी स्थल कौन था, दाइमाबाद। सबसे पश्चिमी स्थल कौन था आपका, सुतकांगेडोर। और सबसे पूर्वी स्थल कौन था आपका, तो आलमगीरपुर था आपका। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपका सभ्यता, कुछ इंपॉर्टेंट जो हड़प्पा कालीन जो स्थल जिसको खोजा गया, जो बड़े 8 मेजर जो हड़प्पा शहर खोजे गए आपका। ठीक है, आज 8 जो आपका मेजर हड़प्पा शहर खोजे गए आपका। इन 8 को हम लोग देख लेते हैं आपका कौन खोज किया आपका। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं आपको, तो इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला तो खोजा गया था आपका हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला शहर कौन खोजा गया, हड़प्पा। इसलिए नाम ही पड़ा इसको हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो आपका रावी नदी किनारे पर स्थित था आपका। ठीक है, और ये पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है उसके वहां पे आपके स्थित है आपका। हड़प्पा रावी नदी किनारे आपके पाकिस्तान में आपका स्थित है। यहाँ की जो मेन जो चीजें मिली हड़प्पा से, जो एग्जाम में आपको याद रखना, क्या मिला आपका, अन्नागार मिला आपका। ठीक है, कांस्य से बनी हुई आपका एनक दर्पण मिला आपका। मछुआरों का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है। तो ये सारा चीज आपका मिला हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट चीज आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे आपका, सिंधु नदी किनारे आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो का आपका सिंधु नदी किनारे आपका स्थित है। ये भी कहाँ आपका, पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में स्थित है। अच्छा, हड़प्पा की खोज कब किया गया था, 1921 में किया गया था। ठीक है, हाँ, हड़प्पा की खोज कब किया गया था, 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोज किया गया था आपका, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये सिंधु नदी किनारे आपका। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हम लोग, तो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, नर्तकी कांस्य मूर्ति इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नर्तकों की कांस्य मूर्ति भी कहाँ से मिली है आपका, मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल एक आपका बंदरगाह शहर था। लोथल क्या था आपका, एक बंदरगाह शहर था, और ये आपका गुजरात में स्थित था आपका। ठीक है, ये भोगवा नदी किनारे आपका स्थित था। लोथल से मिला है हम लोग को क्या क्या आपका, तो गोदीवाड़ा मिला है। ठीक है, हाथी के दांत मिला आपका। अग्नि की वेदिकाएं मिली आपका, जहां पे देखते हैं पूजा पाठ होता है, हवन होती है, उसी को अग्नि वेदिकाएं बोलती है। और युग्मित समाधियां मिली है, मतलब एक साथ आपका पुरुष और महिलाओं को दफनाया गया था। तो ये सारा चीज आपका लोथल से मिला है। नेक्स्ट आपका कालीबंगन। तो कालीबंगन से क्या कहाँ में, कालीबंगन पहले है कहाँ पे आपका, तो राजस्थान में है। ठीक है, हनुमानगढ़ में, राजस्थान में कालीबंगन। और कालीबंगन घाघर नदी किनारे स्थित है। और कालीबंगन की विशेषता यहाँ से क्या मिला, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और भूकंप आने के साक्ष्य मिले, अग्नि हवन मिला आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रदुर्ग कहाँ पे आपका, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी किनारे। और मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिला आपका,
चनहुदड़ों से मिला आपका, ठीक है। और इसके अलावा लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ये सब आपका चिन्हुदड़ों से मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बनवाली कहाँ स्थित है? बनवाली आपका हरियाणा में स्थित है आपका। और बनवाली आपका सरस्वती नदी किनारे। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी भी आपका एक भारत की प्राचीनतम नदी थी, जो कि अभी विलुप्त हो गई है आपका, लेकिन एक समय आपका बहा करती थी आपका, गंगा यमुना सरस्वती। तो बनवाली से क्या मिला आपका? मिट्टी का हल मिला है, ठीक है, मिट्टी का हल का खिलौना मिला आपका। और अच्छी किस्म की जौ मिला आपका बनवाली से। नेक्स्ट आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पे स्थित है आपका? कच्छ गुजरात में स्थित है आपका, ठीक है, कच्छ गुजरात में धौलावीरा स्थित है। और यहाँ से आपको उन्नत जल प्रबंधन मिला आपका, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन मिला है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जो भी हमने अभी आपको बताया सब इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं आपका, ठीक है, तो इसको जरूर ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट आपके बात करेंगे हम लोग कि जो इसका सिंधु सभ्यता का जो आपका काल निर्धारण निर्धारण हुआ आपका, ठीक है, सिंधु सभ्यता कब आपका जो काल निर्धारण किया गया आपका कि सिंधु सभ्यता की कब से कब तक था। तो देखिए इसके बारे में एग्जैक्ट बता पाना आपका काफी मुश्किल है आपका, ठीक है। अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया आपका कि सिंधु सभ्यता जो थी दोस्तों आपका एक आज से लगभग 4000 साल या 5000 साल पहले की बात है, ठीक है। ऐसा हम लोग कैसे बोल पाते हैं? तो ऐसा आपका बोल पाते हैं हम लोग आपका रेडियो कार्बन जो आपका तकनीक है आपका, ठीक है, रेडियो कार्बन जो जिसको C14 बोलते हैं आपका, इस तकनीक से उस समय के मिले हुए जो भी आपका सामान है उसको रेडियो कार्बन विधि से आपका पता लगाया गया। तब पता चला कि ये जो चीजें है वो कितनी पुरानी है। तो पता चला कि वो चीजें कितनी पुरानी है आपका, लगभग 4000 से 5000 साल पुरानी है। और उसी के आधार पर ये कहा गया आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय जो रहा होगा वो लगभग आपको कितना रहा होगा आपका 1350 से लेकर आपका 1750 ईस्वी तक, ठीक है। ये आपका रेडियो कार्बन विधि द्वारा इसी को सबसे ज्यादा माना जाता है आपका, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी की किताब का 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व लिखा हुआ है आपका, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखिए आपका C14 वाला का, ठीक है। C14 के तहत जो आपका सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य जो तिथि है वो कब रखा गया आपका, माना गया आपका 2350 से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये चीज आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपके से पढ़ना हम लोग नगर योजना और संरचना है। देखिए आज हम लोग आपका एक मॉडर्न आधुनिक युग में जी रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप देखते हैं कितने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट, इतने मल्टी स्टोरेज आपका बिल्डिंग बन रही है आपका। आप कल्पना करके देखिए कि आज से मात्र 300 से 400 साल पहले की अगर बात करें तो क्या आज जैसी बिल्डिंग थी? नहीं थी। आज जैसे 100 मंजिला, 50 मंजिला, 60 मंजिला क्या घर थे आज से 300 साल 400 साल पहले, 1700 1600 ईस्वी के आसपास? नहीं थी या कम थी आपका। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज से 4000 साल या 5000 साल पहले पक्की ईंटों से बना हुआ घर थे, 2 मंजिला, 3 मंजिला। तो समझिए उस समय की जो सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी। मतलब जो आज हम लोग जी रहे हैं वो सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यताएं उस समय थी, 5000 साल पहले उस सभ्यताएं थी आपका, ठीक है, जो आज हम लोग जी रहे हैं आपका। तो सोच लीजिए कितना आपका इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा गया आपका या नगर योजना सभ्यता कहा गया आपका, क्योंकि उस समय आज जैसी सभ्यता, आज जैसी संरचनाएं मौजूद थी आपका, बड़े 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 बिल्डिंग, ठीक है, और जो घर बने हुए थे आपका, पक्की ईंटों का घर बने हुए थे आपका, इसलिए ऐसा कहा जाता आपका। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी, ठीक है, नगर योजना प्रणाली थी। मतलब जो नगर जो बसे थे आपका व्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे आपका। वहां की जो सड़कें थी आपका एक दूसरे समकोण पर काटती थी आपका, ग्रिड में बने हुए थे आपका, प्रॉपर आपका जल निकासी का सिस्टम बना हुआ था आपका। तो इसलिए आपका नगर नियोजन के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ग्रिड प्रणाली का जाल, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे जिससे शहर का कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित। आजकल देखते हैं ना सेक्टर, जैसे हम नोएडा में चले जाइए, आपका गुरुग्राम में चले जाइए आपका, तो वहां पे क्या होता है आपका सेक्टर में बटा हुआ, आपका चंडीगढ़ में चले जाइए, तो उस तरीके का सिस्टमैटिक बना हुआ आपका शहर था आपका सिंधु सभ्यता।
भवन निर्माण की बात करें तो घरों का निर्माण सुव्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क के बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। मतलब सोच लीजिए कितना एडवांस था उस समय। सड़क की तरफ खिड़की नहीं खुलते थे कि धूल कण आपका घर में आएंगे आपका, पीछे की तरफ खुलते थे आपका। जल निकासी की बात करें हम लोग तो अत्यंत अद्भुत थी आपका। प्रत्येक घर में नाली होती थी जो सड़क के मुख्य नली से जुड़ी रहती थी, जैसे आज आपका बनता है आपका। विशाल स्नानागार जो कि आपका कहाँ मिला, आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। यह आपका 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा आपका है। इसका उपयोग जो है आपका धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे उसमें किया जाता था आपका। तो इस चीज को याद रखिए। अब अगर हम लोग बात करें आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका जो उनका आर्थिक जीवन था, वो आर्थिक जीवन उनका कैसा था आपका, ठीक है। वो किस तरह के फसल उगाते थे आपका, किस तरह के पशु का पालन करते थे, या पशु का पालतू पालन करते थे या नहीं करते थे, व्यापार वो किस तरीके से करते थे, इससे हम लोग बात करेंगे आपका। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगर फसल के, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, राई, मटर, तिल, सरसों, ये सब उगते थे आपको उस समय, ठीक है। और विश्व में सबसे पहले कपास के उत्पादन का श्रेय आपका सिंधु सभ्यता को ही दिया जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। पशुपालन की बात करें तो बैल, गाय, भैंस, भेड़ और सुअर, ये सारे पालते थे आपका सिंधु घाटी के लोग, के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बैल को, गाय को, भैंस को, भेड़ को, सुअर को, इन सारे जानवरों को पाला करते थे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज था आपका कि कुबड़ वाला जो सांड था उसकी पूजा की जाती थी उस समय। जो कुबड़ वाला जो सांड था उसकी उस समय क्या था आपका पूजा किया जाता था। मतलब ये आपका इनका विशेष महत्व था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए आपका। उन्हें घोड़ों का ज्ञान था आपका, ठीक है, लेकिन घोड़ों को उन्होंने पालतू नहीं बनाया था, ठीक है। इसके अलावा यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, पहले हमने बात किया। और कांसा कैसे बनाया जाता था आपका, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था आपका। हड़प्पा लोग नाव बनाने, मनके बनाने, कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने और स्वर्ण कार्य के कार्यों में क्या थे आपका निपुण थे आपका। सिंधु सभ्यता का आंतरिक और बाह्य व्यापार अत्यंत विकसित था आपका, ठीक है। आंतरिक व्यापार होता ही था अपने, मतलब ये राज्य है तो अंतर में आपका दूसरे जो उस समय की सभ्यताएं थी, मोसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मोसोपोटामिया का विलोप में मेलुहा शब्द सिंधु घाटी के लिए प्रयोग हुआ आपका। तो उस समय जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता थी आपका, मोसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार होते थे आपका, व्यापारिक संबंध था आपका, ठीक है। यहाँ का सामान वहां जाना, वहां का सामान यहाँ आना उस समय आपको होता था आपका। जैसे आज हम लोग व्यापार करते हैं आपका भारत का चाइना से, अमेरिका से, उस तरीके का। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है कुछ चीजों को आपको आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, बाहर के देशों से मंगाते थे। जैसे चांदी, चांदी कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा आपका, तांबा तो आपका देश में ही मिल जाता था आपका, राजस्थान खेतड़ी में आपका। सोना अफगानिस्तान से मंगाते थे आपका। और एक आपका लाजवर्थ, ठीक है, इसको मोसोपोटामिया और अफगानिस्तान से लोग मंगाते थे। तो इंपॉर्टेंट है आपका ये फैक्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जहाँ में डायरेक्टली पूछा जाता है। और सिंधु सभ्यता की हम लोग बात करेंगे अब आपका सामाजिक और धार्मिक जीवन की। तो अगर हम लोग सामाजिक जीवन की बात करें ना, तो यहाँ के जो यहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल से जो खुदाई से जो चीजें मिली है, उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी आपको, वो क्या थी, मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या में नारी मृत मूर्तियां प्राप्त हुई है आपका। समाज में विभिन्न वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापार अधिकारी, शिल्पी और श्रमिक में बटा हुआ था। मतलब समाज में कई तरह के लोग, जैसे आज है आपका देखते हैं ना आपको, बहुत सारे समाज में लोग रहते हैं अलग अलग। तो कुछ व्यापार है आपका, व्यापारी लोग है, कुछ आपका कारीगर लोग है आपका, कुछ अधिकारी लोग हैं। तो उस समय भी आप किस तरह से बटे हुए थे आपका, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर धर्म की बात करें तो मातृ देवी की पूजा उस समय काफी होती थी आपका। मातृ देवी मतलब उर्वरता की देवी, ठीक है, धरती की पूजा होती थी, क्योंकि धरती से क्या मिलता था उनको, अनाज मिलते थे। एक पशुपति शिव की भी आपका मिला आपका, ठीक है। एक मुहर पर 3 सिंह वाला देवता मिले जिसको योगी मुद्रा में चित्रित किया गया है, ठीक है। तो इनकी पूजा होती थी। और प्रतीक पूजा, वृक्ष पूजा, ठीक है, लिंग योनि पूजा और स्वास्तिक चिन्ह की पूजा भी की जाता है। स्वास्तिक आपका सूर्य उपासना का प्रतीक है आपका। तो ये सारी चीजें आपको होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम लिपि की बात करें तो यहाँ का लिपि क्या था, भाव चित्रात्मक। और आज का आधुनिक युग का आपका दुर्भाग्य कहिए जो कहिए, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका लिपि है इसको डिकोड नहीं किया गया। आज तक आपका हिस्टोरियन इसको पढ़ नहीं पाया आपका। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
और अंत में बात करते हैं हम लोग आपका सिंधु घाटी सभ्यता में आपका दाह संस्कार कैसे होता था। दाह संस्कार तीन तरीके का होता था आपका, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण में शव को पूर्ण रूप से क्या किया जाता था आपका, दफना देते थे। आंशिक में आपका समाधिकरण में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसको कुछ समय के लिए पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब बच जाता था उसको फिर दफनाया जाता था, जैसे आपका क्या होता है पारसी लोगों में आज भी होता है। और दाह संस्कार जो आज होता है आपका, शव को जलाने के बाद उसके भस्म को मिट्टी के पात्र में रखकर क्या करते थे हम लोग, नदी वगैरह में प्रवाहित करते उस तरह से उस समय भी वहां पे हुआ करता था। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता का आपका कहानी। अगर हम लोग सिंधु सभ्यता की और हम लोग बात करें आपका, तो अगर सिंधु इतनी विकसित सिंधु सभ्यता, आखिर इसकी समाप्ति कैसे, पतन कैसे हो गया आपका। तो पतन के विषय में बहुत सारे लोगों का आपका अलग अलग मत है, जो अलग अलग इतिहासकार है। ठीक है, जैसे गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा कि बाह्य आक्रमण हुआ उसकी वजह से सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। जॉन मार्शल का मानना था कि बाढ़ से खत्म हो गया, फिर भूकंप से खत्म हो गया। कुछ और लोग हुए जिससे हमला घोष, इनका कहा कि नहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गया। तो ये बहुत सारे मत है आपका, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस को करेंगे आपका, ठीक है, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए कौन आंसर होगा। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसकी खोज का श्रेय किसे दिया था, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज किया था आपका। तो इसकी खोज कौन किया था आपका हड़प्पा सभ्यता का, राय दयाराम साहनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा आपका। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है आपका पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में आपका रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज किया था आपका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जस्ट एक साल बाद किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा, जो कि सिंधु नदी किनारे आपका स्थित था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि C14 रेडियो कार्बन टेक्निक के द्वारा जो आपका सर्वमान्य तिथि क्या माना गया आपका हड़प्पा सभ्यता के। तो 2350 से 1750। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था। तो सबसे उत्तरी स्थल थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि कौन सा था आपका, तो मांडा था आपका। ठीक है, मांडा कहाँ पे स्थित है आपका, जम्मू कश्मीर में। कहीं पढ़ा रहे थे उससे आपको बताया था आपको सबसे उत्तरी स्थल सिंधु सभ्यता कौन सा था आपका, तो मांडा जम्मू कश्मीर में आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका था मांडा नदी कांड। यहाँ पे था मांडा, और सबसे नीचे में था आपका दाइमाबाद, और सबसे पश्चिम में था आपका सुत कांगेटोर, और सबसे पूर्व में क्या था आपका आलमगीरपुर। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए कि जहां से आता है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सबसे उत्तरी में सबसे उत्तर में स्थित कौन सा स्थल था आपका, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिण में कौन था आपका, तो सबसे दक्षिण में आपका था दाइमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर था। और सबसे पूर्व में था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे। और सबसे जो आपका पश्चिम में था सुतकांगेडोर, दासक नदी किनारे। जिसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, सुमिलित नहीं है आपका। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब कहां से कौन सा चीजें मिली है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, लोथल। लोथल से थोड़ा देर पहले पढ़ा था गोदेवाड़ा मिली है आपका, सही है आपका। और हाथी का दांत मिला लोथल से आपका, तो तक सही है आपका।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्नि हवन कुंड मिले आपका। चंद्रचूड़ से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक मिला, तो ये तीनों तो आपका सही है आपका। ठीक है, मोहनजोदड़ो से लड़की के नाली और भूकंप के साक्ष्य नहीं, मोहनजोदड़ो से आपका नहीं मिला, तो आपका ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। लो, लकड़ी का दांत कहाँ से मिला आपका? लोथल से मिला। लकड़ी की नाली कहाँ से मिला? कालीबंगन से। मन के बनाने का खाने चंदोड़ से आपका, और लकड़ी की नाली आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला आपका। ठीक है, तो लकड़ी की नाली दो जगह से मिला आपका, कालीबंगन से ही मिला आपका, मोहनजोदड़ो से ही मिला आपका। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन नगर योजना, जो टाउन प्लानिंग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वही जो सड़कें काटती एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्रिड प्रणाली, जिसे सड़कें समकोण पर काटती थी, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ग्रिड प्रणाली जिसमें सड़कें क्या करती थी? समकोण पर काटती थी, ये आपका प्रमुख विशेषता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट आपका मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, विशाल स्नानागार। सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। इसके फर्श का निर्माण किस से किया गया था? तो पक्की ईंटों से किया गया था आपको। ठीक है, किससे किया गया था? पक्की ईंटों से किया गया था, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानागार का निर्माण जो था आपका फर्श पे पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान में किया जाता था, जल पूजा करने के लिए। पहले ही बता चुके आपको। विश्व के सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को जाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई लोगों को विभिन्न पशुओं का ज्ञान था, निम्नलिखित में से किस पशु के चित्र अंकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं मिलते हैं? ठीक है, तो देखिए आप, कुबड़ वाला सांड तो विशेष पूजनीय था, तो इसका मिलेगा ही मिलेगा। हाथी का ही मिलता है आपका, और गैंडा का ही मिलता है आपका। शेर और गाय का नहीं मिलता, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई नामो निशान नहीं मिलता आपका मोहरों पर। तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा वासी कांस्य नमक मिश्र धातु बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाते थे? टीन मिलाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग आ गए आपका, कि हड़प्पा वासी विभिन्न बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं का आयात करते थे, तो लाजवर्त मनी, ठीक है, इसका आयात कहाँ से किया जाता था आपका? तो इसे करता था मेसोपोटामिया से। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आपका, देखिए, लाजवर्त मनी मेसोपोटामिया से, सोना आपका अफगानिस्तान से, दक्षिण भारत से, तांबा आपका खेतड़ी से, और चांदी आपका अफगानिस्तान से। तो इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद रखिएगा। तो मेरे वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चलिए।